हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये है हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाज वर्ब के सेकंड कॉन्सेप्ट के बारे में। जी हां दोस्तों, सब्जेक्ट वाज वर्ब हैविंग देन ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कब होता है? कर्ता के पास कुछ था, कर्ता में कुछ था, कर्ता को कुछ था या कर्ता को कुछ हो रहा था। इस तरह अगर ये सेंटेंसेस आपको मिल रहे हैं तो आप सब्जेक्ट वाज वर्ब हैविंग देन ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कर्ता के पास कुछ था, राम के पास बाइक थी, उसके पास पैसा था, मेरे पास बैंक बैलेंस था, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब थी, उनके पास सर्टिफिकेट था, मेरे पास डिप्लोमा था, आपके पास एक्सपीरियंस था, उसके पास नॉलेज था, मेरे पास 4 व्हीलर का लाइसेंस था, स्टूडेंट्स के पास एनर्जी थी, उनमें उत्साह था, उनमें कर्ता में उनमें उत्साह था, लोगों में इंसानियत थी, लोगों में भाईचारा था। या कर्ता को कुछ था, राम को कैंसर था, उसे मलेरिया था, उन्हें टाइफाइड था, मुझे कमजोरी थी, राधा को सर्दी थी, उसे सिरदर्द था, मुझे पेट में दर्द था, उसे बदन दर्द था, है ना, इस तरह के सेंटेंस। या फिर कर्ता को कुछ हो रहा था, जैसे उसे बुखार आ रहा था, है ना, उसे कमजोरी हो रही थी, या उसे मैं बोलूं जैसे उसे सर्दी हो रही थी, उसे बुखार आ रहा था, या उसे बीमारी हो रही थी। तो जब कर्ता को कुछ हो रहा था इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं तो भी हम लोग वाज वर्ब हैविंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मुझे बुखार था या मुझे बुखार आ रहा था, बात एक ही है दोस्तों। बुखार आ रहा था मतलब वो धीरे धीरे चल के नहीं आता है, वो था ही मतलब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा था, बस, है ना। तो उसको मुझे बुखार था या बुखार आ रहा था, बात एक ही है वो। लेकिन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, इसलिए हमको उसमें कंफ्यूजन होता है, पर वो एक ही चीज है। अब देखो, मैं बोलूं उसे कैंसर हो रहा था, तो हो रहा था क्या कैंसर धीरे धीरे डांस करते हुए हो रहा था उसको? नहीं ना, कैंसर हो रहा था मतलब हो चुका था उसको, बस अब स्टेज बढ़ रही थी उसकी, है ना। सो अब देखो, मुझे बोलना है राम के पास पैसा था, सो राम वॉज हैविंग मनी। तुम्हारे पास बाइक थी, यू वर हैविंग बाइक। मेरे पास कार थी, आई वॉज हैविंग कार। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस था, यू वर हैविंग बैंक बैलेंस। मेरे पास कॉन्फिडेंस था, आई वॉज हैविंग कॉन्फिडेंस। तुम्हारे पास एनर्जी थी, यू वर हैविंग एनर्जी। मेरे पास 10,000 रुपए थे, आई वॉज हैविंग 10,000 रुपीज। तुम्हारे पास स्टैमिना था, यू वर हैविंग स्टैमिना। मेरे पास सब्र था, मतलब सब्र जिसको हम बोलते हैं धीरज, पैशंस, है ना। सो आई वॉज हैविंग पैशंस। राम को कैंसर था, राम वॉज हैविंग कैंसर। उसे मलेरिया था, ही वॉज हैविंग मलेरिया। मुझे टाइफाइड था, आई वॉज हैविंग टाइफाइड। राधा को सर्दी थी, सो राधा वॉज हैविंग कोल्ड। बच्चों में उत्साह था, स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन वर हैविंग जिल मतलब उत्साह। जैसे मुझ में इंसानियत थी, आई वॉज हैविंग ह्यूमनिटी। लोगों में भाईचारा था, पीपल वर हैविंग ब्रदरहुड। मुझ में जिज्ञासा थी, आई वॉज हैविंग क्यूरियोसिटी, है ना। राम को कमजोरी आ रही थी, राम वॉज हैविंग वीकनेस। मुझे सर्दी हो रही थी, आई वॉज हैविंग कोल्ड। राधा को फीवर आ रहा था, सो राधा वॉज हैविंग फीवर। जब इस तरह के सेंटेंसेस गाइस हम बनाते हैं तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर भी बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने दिए हुए, जैसे मेरे दिमाग में कल रात टेंशन था, सो आई वॉज हैविंग टेंशन इन माई माइंड कल रात, है ना। सो हम बोल सकते हैं लास्ट नाइट, है ना। सो आई वॉज हैविंग टेंशन इन माई माइंड लास्ट नाइट। उसके 4 भाई थे, सो उसके मतलब कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, तो मैंने लड़के के सेंस में बोला। ही वॉज हैविंग 4 ब्रदर्स, ही वॉज हैविंग 4 ब्रदर्स। हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था, सो वी वर हैविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वी वर हैविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। मोहन को कल रात तेज बुखार था, सो मोहन वॉज हैविंग, अब तेज बुखार उसको बोलते हैं हम सीवियर, है ना, सीवियर फीवर। सो मोहन वॉज हैविंग सीवियर फीवर कल रात, लास्ट नाइट, है ना। सो मोहन वॉज हैविंग सीवियर फीवर लास्ट नाइट। उन्हें कुछ परेशानी थी, दे वर हैविंग कुछ परेशानी, दे वर हैविंग सम प्रॉब्लम्स, दे वर हैविंग सम प्रॉब्लम्स। हम में समझदारी थी, हम में मीन्स वी, सो वी वर हैविंग समझदारी, अंडरस्टैंडिंग। सो वी वर हैविंग अंडरस्टैंडिंग, हम में समझदारी थी, वी वर हैविंग अंडरस्टैंडिंग। आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे अंकित को बुखार आ रहा था, सो अंकित को बुखार आ रहा था, सो अंकित वॉज हैविंग
फीवर, है ना, अंकित को बुखार आ रहा था, अंकित वॉज हैविंग फीवर। हमें तेज सिरदर्द हो रहा था, सो वी वर हैविंग तेज सिरदर्द, सीवियर हेडेक, सीवियर हेडेक, हमें तेज सिरदर्द हो रहा था, वी वर हैविंग सीवियर हेडेक। उन्हें कमजोरी थी, सो दे वर हैविंग कमजोरी, वीकनेस, सो दे वर हैविंग वीकनेस। मेरे पास उसका लैपटॉप था, सो आई वॉज हैविंग उसका लैपटॉप, हिज लैपटॉप, सो आई वॉज हैविंग हिज लैपटॉप। बच्चों में बहुत जिज्ञासा थी, सो चिल्ड्रन वर, क्योंकि ज्यादा है वो, चिल्ड्रन वर हैविंग, है ना, बहुत जिज्ञासा, है ना, तो हम बोलेंगे अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो चिल्ड्रन वर हैविंग अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी, बच्चों में बहुत जिज्ञासा थी। तो इस तरह के हमने सेंटेंस बनाए। दोस्तों अगर इसी में एक सेंटेंस को पांचों में कन्वर्ट करना हो तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे मेरे पास पैसा था, क्या बनेंगे, आई वॉज हैविंग मनी, है ना। मेरे पास पैसा नहीं था तो क्या बनेगा, आई वॉज नॉट हैविंग मनी, है ना। क्या मेरे पास पैसा था, सो वॉज आई हैविंग मनी। मेरे पास पैसा क्यों था, सो वाई वॉज आई हैविंग मनी। और किसके पास पैसा था, सो हु वॉज हैविंग मनी, किसके पास पैसा था, तो हु वॉज हैविंग मनी, किसके पास पैसा था। सो गाइज यहां पर हम लोगों ने वॉज वर्ब का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया जो हैविंग से जुड़ा हुआ था, सब्जेक्ट, वॉज वर्ब और हैविंग। मुझे उम्मीद है कि आपको इस स्ट्रक्चर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।